साल 2011 केरला, एक तहखाने की सीढ़ियां, नीचे अंधेरा और उस अंधेरे में जो मिला वो देखकर वहां मौजूद लोग बोल नहीं पाए। सोने की मूर्तियां, हीरे जो अंगूठे जितने बड़े थे, 2000 साल पुराने सिक्के, गिनने में महीने लगे। अनुमान लगाया गया 20 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 240 बिलियन डॉलर्स, मानव इतिहास का सबसे बड़ा दर्ज खजाना। लेकिन यह सब एक बड़े राज की परछाई थी। वहां एक और दरवाजा था, वोल्ट बी, उसे खोलने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2026 में भी वो दरवाजा बंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साईं पीयूष। आज हम उस दरवाजे की कहानी जानेंगे जिसे 140 साल में कोई नहीं खोल पाया। त्रिवंतरमपुरम, केरला की राजधानी, समंदर के किनारे और इस शहर के बीचों बीच एक मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु यहाँ शेषनाग पर लेटे हैं, अनंत शयन मुद्रा में, जैसे युगों से सो रहे हों। इस मंदिर का सबसे पुराना लिखित उल्लेख है 8वीं या 9वीं शताब्दी का, लेकिन विद्वान कहते हैं ये उससे भी पुराना है। 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच तमिल संगम साहित्य में इस जगह को एक नाम दिया गया था, सोने का मंदिर। यह कोई कवि की कल्पना नहीं थी, यह उन लोगों का डिस्क्रिप्शन था जो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। और अगर 2000 साल पहले भी यहां इतना सोना था तो सवाल उठता है यह सोना आया कहां से। 17 जनवरी 1750 त्रिवाणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। हिंदू परंपरा में दान और समर्पण कोई नई बात नहीं है। राजाओं ने सदियों से अपना सब कुछ भगवान को अर्पित किया है, लेकिन मार्तंड वर्मा ने जो किया वो सिर्फ दान नहीं था। उन्होंने अपना पूरा राज्य, अपनी तलवार, अपना मुकुट, अपना धन भगवान पद्मनाभ के चरणों में रख दिया और खुद को घोषित किया पद्मनाभ दास, एक राजा जो अब सिर्फ भगवान का सेवक था। राज्य का हर धन, हर जीत, हर दान सब भगवान पद्मनाभ का। और फिर सदियों तक चेर राजा आए, पांड्य शासक आए, चोल सेनापति आए, मेसोपोटामिया के व्यापारी, रोम के सौदागर, यूनान के सिक्के, यरूशलेम की भेंटें। जब आसपास के इलाकों में आक्रमण होते, छोटे मंदिर अपना खजाना यहीं लाकर रख देते थे, भगवान की निगरानी में, सुरक्षित अमानत के रूप में, सदियों तक बिना रुके, बिना किसी हिसाब के। और यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है, भारत के इतिहास में हजारों मंदिरों पर आक्रमण हुए। 1310 में मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, पूर्व दक्षिण भारत में तबाही मचाता हुआ आया, मंदिर लूटे तोड़े, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर बचा रहा। क्यों? 2 कारण थे इसके। पहला, जियोग्राफिकली त्रिवेणकोर इलाका इतना दूर था कि बड़े आक्रमणी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरा, त्रिवेणकोर की सैन्य ताकत। मार्तंड वर्मा ने एक मजबूत सेना बनाई थी, 1741 में डच को भी हराया था। इस मंदिर की रक्षा के लिए मिलिट्री पावर थी। सदियों के आक्रमण, हर बार मंदिर बचा और उन तहखानों में खजाना बढ़ता ही रहा। और ये सब जमा होता रहा उन तहखानों में जिन्हें आज हम वोल्ट ABCDEF कहते हैं। सदियों का संचित धन 6 दरवाजों के पीछे। 2007 एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप था मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कोई ऑडिट नहीं, कोई लिस्ट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 2011 में केरला हाईकोर्ट ने कहा मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपो। राज्य परिवार सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, तहखाने खोलो, सूची बनाओ। 7 विशेषज्ञों की एक समिति बनी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिटायर्ड जजेस। 30 जून 2011 समिति पहुंची, लोहे की जाली खोली, भारी लकड़ी के दरवाजे खोले, फर्श से पत्थर हटाया गया, नीचे सीढ़ियां एक अंधेरे कमरे में जाती थी। अंदर टोकरियां, मिट्टी के बर्तन, तांबे के पात्र, सब में कुछ ना कुछ। भारत के सबसे ट्रेंड एक्सपर्ट उस कमरे में खड़े होकर बस देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। 3.5 फुट की शुद्ध सोने की महाविष्णु प्रतिमा, सैकड़े हीरों और मणिकों से जुड़ी, 18 फुट लंबी सोने की जंजीर, 500 किलोग्राम का सोने का पुला, 3600 किलोग्राम सोने का घूंघट, 200 ईसा पूर्व सोने के सिक्के। एक रत्न विशेषज्ञ ने बताया कुछ हीरे 110 कैरेट के थे, उनके शब्द थे अंगूठे जितने बड़े। ये सब सिर्फ 5 तहखानों का था। अनुमान लगाया गया 20 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 240 बिलियन डॉलर। तुलना के तौर पे भारत का पूरा 1 साल का रक्षा बजट करीब 6 लाख करोड़ है, यानी इस एक मंदिर के नीचे 3 साल के रक्षा बजट से भी ज्यादा। मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऑफिशियली रिकॉर्डेड खजाना
और वोल्ट बी अभी भी बंद था। 5 वोल्ट्स में से इतना था, तो वोल्ट बी में क्या है? वोल्ट बी सम्मति पहुंची, पहला दरवाजा लोहे की जाली खुली, दूसरा दरवाजा मजबूत लकड़ी का वो भी खुला, और फिर तीसरा दरवाजा लोहे का वो जाम था। सम्मति ने जोर लगाया, नहीं खुला। एक प्रोफेशनल लॉकस्मिथ को बुलाने का निर्णय हुआ, लेकिन वो आने से पहले राज परिवार सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। सम्मति रुक गई और फिर शुरू हुई 4 दिन की एक प्राचीन प्रक्रिया, अष्टमंगल देव प्रश्नम। ये एक पुरातन केरला अनुष्ठान है जिसमें पुजारी और ज्योतिषी देवता से डायरेक्टली पूछते हैं क्या करना उचित है। 4 दिन बाद उत्तर आया, देवता ने मना कर दिया, वोल्ट बी मत खोलो, और सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने बड़े बड़े फैसले पलटे हैं, जिसके आदेश पर सरकारें झुकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एक रिचुअल के बाद एक दरवाजा नहीं खोल पाई। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुना, फिर वही हुआ, वोल्ट बी बंद रहा। 1880 के दशक से कोर्ट के बाद भी, 200 आर्म सोल्जर्स के बाद भी, दुनिया की जिज्ञासा के बाद भी बंद है वोल्ट बी। समिति ने वोल्ट बी के तीसरे दरवाजे पर कुछ देखा, 2 नागों की आकृति पत्थर में उकेरी हुई। मंदिर के पुजारी कहते हैं इस दरवाजे पर नाग बंधन है, एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र जिसे खोलने की शक्ति सिर्फ किसी सिद्ध साधक में होती है। सही मंत्र के बिना मत खोलो। और इतिहास में 2 घटनाएं हैं, 1908 और 1931। दोनों बार लोगों ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी, दोनों बार अंदर से अजगर निकले, लोग भागे, दरवाजा फिर बंद हो गया। हाँ, पुराने पत्थर, नमी, अंधेरा, केरला की जलवायु, इसमें सांपों का होना स्वाभाविक भी है, लेकिन जो लोग इस मंदिर की आस्था में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये कोई संयोग नहीं था। 3 लोहे के दरवाजे, 140 साल का मौन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आज भी अधूरा है। ये रियलिटी अपने आप में इतनी असाधारण है कि किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अगस्त 2025, 5 साल की चुप्पी के बाद वोल्ट बी का मुद्दा फिर सामने आया। केरला सरकार के प्रतिनिधि ने मंदिर समिति की बैठक में मांग रखी, वोल्ट बी खोलो, कोई जवाब नहीं आया। मुख्य पुजारी के प्रतिनिधि बैठक में अनुपस्थित थे, यानी वो नहीं थे, निर्णय आगे टाल दिया गया। आज इस मंदिर में मेटल डिटेक्टर है, सीसीटीवी कैमरा है, 200 से अधिक सशस्त्र सैनिक हैं, 3 दरवाजे हैं, एक बंद तहखाना है, एक सरकार जो चाहती है खोलो, एक राज्य परिवार जो कहता है मत खोलो, एक सुप्रीम कोर्ट जो दोनों को देख रहा है, और एक दुनिया जो इंतजार कर रही है। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल खजाना नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक दरवाजा 140 साल से हर ताकत को रोकता है, अदालत को भी, सरकार को भी, दुनिया की जिज्ञासा को भी, जैसे वो दरवाजा सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि किसी और चीज का बना है, और ये दरवाजा आज भी वहीं खड़ा है। शायद भगवान जानते हैं, शायद पुजारी जानते हैं, शायद कोई नहीं जानता। क्या हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है? क्या हर दरवाजे को खोलना जरूरी है? या कुछ दरवाजे बंद रहने में ही अपनी महिमा रखते हैं? मेरा नाम है साईं पीयूष, ये थी वोल्ट बी की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।